हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड जुडिशरी की। उत्तराखंड जुडिशरी की जो प्री की जो डेट है वो 30 अप्रैल रखी गई है। 30 अप्रैल को आपका उत्तराखंड जे का प्री का एग्जाम है। ये कैसे पता चला? ये जब उत्तराखंड के द्वारा कैलेंडर जारी किया गया था, उस कैलेंडर में ही यह बात मेंशन कर दी गई थी कि 30 अप्रैल को आपका उत्तराखंड जुडिशरी का प्री का एग्जाम होगा। अब चूंकि ज़्यादा दिन रह नहीं गए हैं, तो इसके लिए मैंने ये सोचा है कि उत्तराखंड जे जो है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा और अच्छे से पढ़ाऊंगा। उत्तराखंड जे में क्या सिलेबस होगा, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या यहाँ निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, कितने मार्क्स का पेपर होता है, कितने घंटे का पेपर होता है, ये सभी चीज़ें आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड जे, सबसे पहले कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं तो उसका जो पैटर्न है, जो सिलेबस है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या उसका दायरा है, कितना हमको पढ़ना है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि किस स्टेट के किस जुडिशरी में क्या हमें पढ़ना है, कितना सिलेबस है, तब तक आपकी तैयारी पूरी नहीं हो सकती। तो वो दायरा आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो वही दायरा आज हम लोग समझेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, उत्तराखंड जे में जो पैटर्न है आपका, यहाँ एक पेपर होता है, सिंगल एक पेपर होता है। ध्यान से समझिएगा, एक पेपर होता है, लेकिन उसी एक पेपर में दो चीजें पूछी जाती हैं। दो चीजें क्या हैं? पहला जीके पूछा जाता है और दूसरा लॉ पूछा जाता है। ठीक है। जीके जो है, अब ध्यान से समझिए, जीके जो है ये 50 क्वेश्चंस का होते हैं इसमें, जबकि लॉ में 150 क्वेश्चन होते हैं। ध्यान से समझिए, 50 क्वेश्चन आपके जीके से पूछे जाते हैं और 150 क्वेश्चन आपके लॉ से पूछे जाते हैं। टोटल कितने हो गए? 200 क्वेश्चन हो गए। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, 200 नंबर के होते हैं। मतलब एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है। क्लियर? अब समझिए, जो ये 200 क्वेश्चन है, अब कितने घंटे में आपको करना है, तो यहां पर टाइम बढ़ाया गया है। टाइम की आप बिल्कुल चिंता मत करिए, सफिशिएंट आपको टाइम दिया गया है। कितना टाइम है? ये 200 क्वेश्चन जो आपको करने हैं, इसको आपको 3 घंटे में करने हैं। 3 घंटे, 3 घंटे का टाइम बहुत होता है। ठीक है, तो 3 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। 50 क्वेश्चन आपके जीके के, 150 क्वेश्चन आपके लॉ के। अब हम लोग पेपर देखते हैं कि आखिर पूछा क्या क्या जाता है इसमें। तो हमने बताया एक पेपर होता है, एक पेपर में 2 चीजें होती हैं, एक जीके होता है, दूसरा लॉ होता है। पहले हम जीके की बात करते हैं। जीके में ध्यान से समझिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पूछा जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जीके में आता है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का इतना बड़ा रोल है कि आपने एक बार अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया तो मैं नहीं समझता कि किसी भी स्टेट में ऐसा कोई स्टेट होगा जहां कॉन्स्टिट्यूशन ना पूछा जाए, या कोई स्टेट तो छोड़िए, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जहां कॉन्स्टिट्यूशन का रोल नहीं है। कोई भी एग्जाम आप देख लें, छोटा से एग्जाम से लेकर बड़ा सा एग्जाम, कोई भी, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, कुछ भी, ग्रुप सी डी, कुछ भी, ठीक है, नीचे से टॉप लेवल तक के एग्जाम जो भी हैं, वहां कॉन्स्टिट्यूशन का रोल बहुत अहम है। तो इसलिए आप कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़िए। आप कोई भी एग्जाम देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आपका बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाता है। फिर इसके बाद इंटरनेशनल लॉ पूछा जाता है। अब इंटरनेशनल लॉ में क्या है, आपको चार्टर की जानकारी होनी चाहिए। थोड़ी बहुत चार्टर यहां से पूछी जाती है। ठीक है, चूंकि आप समझ रहे हैं 50 क्वेश्चन ये जीके जो है, आप ये समझ के चलिएगा कि यहां जो जीके है ये कितना है, ये 50 क्वेश्चन है। तो इसको ध्यान में रख के चलिएगा। यहां ये 50 क्वेश्चन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इंटरनेशनल लॉ हो गया जिसमें हमें चार्टर पढ़ना है,
भारत और विश्व जगत से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे उनको पढ़ना है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो नेशनल और इंटरनेशनल से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें लगभग जो लॉ से संबंधित, लॉ से रिलेटेड होंगे क्वेश्चन, वो अधिकतर पूछे जाएंगे। तो अभी से आप अपनी पैनी नजर बनाए रखिए, एक मैगजीन लीजिए जो मंथली आप पढ़ेंगे, या 6 महीने की या 1 साल की आप अभी ले लीजिए, क्योंकि अभी जुडिशरी का एग्जाम हुआ है, यूपी जुडिशरी का, तो वहां पर उसके लिए मैगजीन आई हुई है, आप ले लीजिए 1 साल की अभी से, और जो फिर इसके बाद मंथली आप लेते रहिए, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि आपको वहां पे क्वेश्चन मिलेंगे, और अभी से आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। तो ये हुआ भारत और विश्व जगत से प्रश्न। फिर क्या है, नवीनतम विधि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। नए जो लॉ से संबंधित क्वेश्चन होते हैं उनको पूछा जाएगा कि क्या मामला कहाँ घटित हुआ, ठीक है, लॉ से संबंधित क्या मामला कहाँ घटित हुए हैं, इनसे संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और आपको कुछ जानकारी, जो हम लोग उत्तराखंड पीसीएस के विषय में बात कर रहे हैं, तो कुछ जानकारी आपको उत्तराखंड के संबंध में होनी चाहिए, हल्की फुल्की, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत उत्तराखंड के विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए कि उत्तराखंड में क्या चीज़ें फेमस है, क्या नहीं है। एक बार आप पेपर देखेंगे आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक। तो उत्तराखंड से भी कुछ क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो ये तो हुई बात जीके की, जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करते हैं लॉ की। जो लॉ है, लॉ कितना है हमने बताया, 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से, यहां 50 क्वेश्चन, यहां 150 क्वेश्चन। लॉ में आपके 1 2 3 4 5 6 7 आपके पेपर होते हैं इसमें लॉ में। पहला टीपीए, दूसरा हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, इंडियन एविडेंस एक्ट, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी। तो ये सब पेपर कहां पूछे जा रहे हैं, लॉ में पूछे जा रहे हैं। कितने नंबर का, 150 मार्क्स का, ठीक है, 150 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये हुआ आपका जीके और ये हुआ लॉ। जो उत्तराखंड का पेपर है बहुत अच्छा आता है, इजी आता है, बढ़िया पेपर आता है, साफ सुथरा आता है, ठीक है। हाँ, मानता हूं कि जो उत्तराखंड में जो सीटें आती हैं वो थोड़ी कम आती हैं। आधी से ज्यादा लोग क्या करते हैं, अपने पांव खींच लेते हैं। किस लिए, इसलिए कि वहां सीट कम आई है। तो कृपया करके आप अपने पांव को खींचिए मत। जब आपका ये चीजें तैयार है, ये चीजें आप तैयार कर चुके हैं, तो फिर सीट चाहे 1 आए चाहे 1000 आए, अगर होना होगा तो बिल्कुल होगा। होने वालों का जब कम सीट होता है तो भी हो जाता है, और नहीं होना होता है तो हजारों सीट निकले नहीं होगा। क्लियर है। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो उत्तराखंड जरूर भरिएगा, उसको मिस मत करिएगा। मैंने डेट बता दी, 30 अप्रैल आप मान के चलेंगे। आपका टारगेट यही होना चाहिए कि 30 अप्रैल तक मुझे ये सब चीजें कंप्लीट करनी है। और मैंने बार बार हर लेक्चर में आपको बताया है कि जितना हो सके आप रिवीजन करके चीज़ों को कंप्लीट करिए, उसके बाद रिवीजन करिए, रिवीजन एंड रिवीजन एंड रिवीजन, बस इसके अलावा कुछ नहीं। जितना बार आप रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो ये जीके की बात हो गई, ये लॉ की बात हो गई। टोटल क्वेश्चन हमारे पास कितने, 200 क्वेश्चन। लेकिन ध्यान रहे एक रुकावट है, यहाँ एक बैरियर है, उसको आप अनदेखा नहीं कर सकते। क्या बैरियर है, यहां ध्यान रहे, निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है। कितना निगेटिव मार्किंग, 1/4 निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है। तो क्वेश्चन जो भी करें आप संभल के करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पे एक एक क्वेश्चन की लड़ाई है। संभाल के करिए और 100% आप मान के चलिए कि अगर आपने पढ़ा है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। आप इस चीज से मत डरिए कि उत्तराखंड की वैकेंसी आई है, 10 वैकेंसी आई है, 10 सीटें आई हैं, 12 आई हैं, 20 आई, 25 आई, कोई मतलब नहीं। आपने फॉर्म भरा, एग्जाम दीजिए। आप ये क्यों मान के चलते हैं मेरा नहीं होगा, आप पहले ही सरेंडर कर देते हो कि नहीं मेरा नहीं होगा, तो वाकई नहीं होगा। आप क्या समझते हैं 1000 आएगी तो आपका हो जाएगा? कोई गारंटी नहीं, कोई भी गारंटी नहीं है। हम ही आप जैसे लोगों का ही सिलेक्शन उत्तराखंड में भी होता है। तो बिल्कुल मत डरिए, ठीक है, डरिए नहीं, डट कर लड़िए,
जरूर होगा उत्तराखंड में, कैसे नहीं होगा। अगर आपने पढ़ा है, अच्छी तरह से पढ़ा है तो बिल्कुल होगा। ठीक है, तो आएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन इसका आता है मैं आपको तुरंत सूचित करूंगा। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना होगा, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को ऑन करिए, और ये टेलीग्राम ग्रुप है इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन किए रहेंगे तो कोई भी न्यूज आती है, कोई भी एग्जाम से संबंधित, इस पर सबसे पहले मैं यहां पर डालता हूं। ठीक है, और ये हमारा नंबर है, ये भी आप सेव किए रहेंगे, 8840679353, ये फर्स्ट है। ये सेकंड है 9455417044, ये दोनों नंबर आप सेव किए रहेंगे। इससे संबंधित आप कोई भी क्वेरी होगी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और यह भी ध्यान रहे कि मैं उत्तराखंड PCSJ का जो कोर्स है उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा, और नया बैच मैं इसके संबंध में जल्द ही आपको बताऊंगा, सूचित करूंगा कि कब से मैं उत्तराखंड जे की क्लास स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो आप अभी से, आज की डेट से ही आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास कब से स्टार्ट होगी ये मैं आपको, कल हो सकता है आपको एक वीडियो इस पर और मिलेगी कि कब से क्लास स्टार्ट होगी, लेकिन आप आज से ही यहां पर कॉल या व्हाट्सएप करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमें बतानी थी पूरा उत्तराखंड PCSJ के संबंध में। तो तैयारी में जुट जाइए, काफी बड़ा आपका सिलेबस नहीं है, छोटा ही सिलेबस है, तो तैयारी बढ़िया से हो जाएगी और अच्छे से आप तैयारी में लग जाइए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।